ओम ह्रीं अरहं ळमोचिनाणं वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। सिद्ध भक्ति पंच परमेष्टि भगवंतों में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई हैं तो उनका नाम है सिद्ध भगवान। और उन सिद्ध भगवान की भक्ति ही सर्वार्थ सिद्धि का कारण है। दुनिया में जितनी भी उपलब्धियां हैं वे सब उन सिद्धों की भक्ति करने से पूर्णतया उपलब्ध हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वे सिद्ध अपने में कृतकृत्य हैं, परिपूर्ण हैं और परम पद में स्थित हैं। इसलिए उन सिद्ध भगवान की भक्ति महानतम फल को देने वाली है। कभी आपके मन में यदि ये संदेह शंका उत्पन्न हो कि मेरा ये वाला कार्य बन नहीं रहा है, तो आप उस कार्य को बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि सुबह स्नान करते ही हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में करें अथवा श्री जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके और 21 बार सिद्ध भक्ति का पाठ करें। और जो कार्य आपको सिद्ध करना है उस कार्य की भावना मन में रखकर 21 दिन तक यदि सिद्ध भगवान की महा आराधना की जाएगी तो नियम से आपके कार्य की सिद्धि होगी ही होगी, वो दूर नहीं जा सकता। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम 24 घंटे में एक बार इस सिद्ध भक्ति का पाठ अवश्य करे। यदि वृहद सिद्ध भक्ति जो बड़ी सिद्ध भक्ति है अशरीरा जीव घना, ये वाली आप नहीं भी कर पाते हैं तो शॉर्ट में जो शॉर्ट सिद्ध भक्ति है जिसे लघु सिद्ध भक्ति कहते हैं, सम्मत नान दंशन, ये सिद्ध भक्ति का पाठ, इसमें मात्र 4 लाइन है और अंचलिका है। बस इतना आपको प्रतिदिन अवश्य करना है। संस्कार के रूप में आप बच्चों में संस्कार डालें सिद्ध भक्ति का कि जब वे सोकर उठें तो सबसे पहले उनके मुख से 3 बार निकले ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। इतना रोज सबको 3 बार सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले ये 3 बार ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलने से उस दिन में होने वाले आने वाले संकटों का स्वतः ही निवारण होगा और आपके कार्य की सिद्धि भी शुरू हो जाती है। तो इतना कार्य सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में करना है, सबसे शॉर्ट तो ओम नमः सिद्धेभ्यः। और अधिक समय आप दे सकते हैं तो सम्मत्तनान दंशन वाली सिद्ध भक्ति का पाठ करें 1 बार अथवा 9 बार, 11 बार अथवा 21 बार। और यदि आप और अधिक समय दे सकते हैं तो अशरीरा जीव घना जो बड़ी बृहद सिद्ध भक्ति है उसका पाठ प्रतिदिन अवश्य करें 1 बार, 9 बार, 11 बार अथवा 21 बार। इतना आप करेंगे तो आपको जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। और जितनी जितनी आपको आवश्यकता उसकी आराधना की है तो आप उसका आराधन के लिए उतने अच्छे अच्छे निमित्त भी बना सकते, जैसे कलश की स्थापना भी कर सकते, दीपक प्रज्वलन भी कर सकते और एक सिद्ध भक्ति की माला भी फेर सकते, 108 बार सिद्ध भक्ति की माला। आइए शुरू करते। तो सबसे पहले सिद्ध भक्ति प्राकृत भाषा में लिखी गई है और यह सिद्ध भक्ति सिद्ध भगवंतों के गुणों का अनुवाद है। हमें सिद्धों की भक्ति क्यों करनी है? क्योंकि वे सर्वार्थ सिद्धि को उपलब्ध हो गए हैं।
उन्होंने अब अपनी आत्मा की सर्वश्रेष्ठ दशा को उपलब्ध कर लिया है और वही स्थिति, वही दशा हमारा परम लक्ष्य है। सांसारिक सारी सिद्धियां तो स्वतः ही उपलब्ध होती हैं सिद्ध भक्ति से, लेकिन सिद्धों की भक्ति करते करते एक दिन हम स्वयं सिद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए उन सिद्धों की आराधना का मूल लक्ष्य तो यही है कि मुझ में वह अचिंत शक्ति उत्पन्न हो जो प्रभु आपने पाई है। उच्चारण देखते सबसे पहले, फिर एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। अशरीरा जीव घना उपजुत्ता दंसनीय णाणीय सायार मणायारा लक्षण मेयम तु सिद्धाणम। अशरीरा जीव घना उपजुत्ता दंसनीय णाणीय सायार मणायारा लक्षणमेयं तु सिद्धाणम्। अर्थ, अशरीरा अर्थात शरीर से रहित हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? तो सिद्ध भगवान के शरीर नहीं हैं, वहाँ केवल आत्मा है। वहाँ केवल वह अचिंत शक्ति विराजमान है जो अद्भुत है, अनुपमेय है और अनुत्तर है। जीव घना अर्थात अनंतानंत है। उपजुत्ता युक्त हैं। किससे युक्त हैं? दंसनीया अणाणीया जो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन से युक्त हैं। वहाँ जो अनंतानंत सिद्ध आत्माएं हैं वे कैसी हैं? वे ज्ञान और दर्शन से युक्त हैं। इसे ही पंडित जी साहब ने कहा ज्ञान शरीरी। तो वो कैसे हैं? ज्ञान ही उनका शरीर है, दर्शन ही उनका शरीर है, अन्य कुछ भी उनमें नहीं है। फिर सायार अर्थात साकार और अणाकार अर्थात मणाकार शब्द निकलता है, लेकिन सायारम प्लस अणायारम ऐसा शब्द अलग अलग करना है। तो आकार से सहित और आकार से रहित। लक्षणमेयम अर्थात लक्षणमेयम लक्षणम एयम लक्षणीयः तु तो सिद्धाणम सिद्धों का, ये सिद्धों का लक्षण है। अब अच्छी तरह एक एक शब्द का अर्थ देखें। अशरीरा अर्थात शरीर से रहित हैं। जीव घना अर्थात अनंतानंत हैं। उपजुत्ता युक्त हैं। किससे युक्त हैं? दंसनीया अणाणीया ज्ञान और दर्शन से। वो ज्ञान और दर्शन कैसे हैं? तो सायारम आकार से युक्त है। क्या आकार से युक्त? ज्ञान। और अनायारम और आकार से रहित है। क्या? दर्शन। ऐसे साकार ज्ञान और अनाकार दर्शन ही जिनका लक्षण है। क्यों? क्योंकि वे उस सिद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, उस शुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं जहाँ अन्य कोई और स्थिति शेष नहीं है। वहाँ मात्र उनके ज्ञान और दर्शन रूप गुणों का समूह विद्यमान है। इसलिए अब वे
उपयोगो लक्षणम में जो उपयोग कहा गया है वे मात्र उतने ही शेष हैं, इसलिए कहा शायार मणायार लक्षणमीयम तु सिद्धाणम, यही उन सिद्धों का लक्षण है। और यदि दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरह से देखेंगे तो सायार आकार से सहित, कैसा आकार है, तो जो उनकी पूर्व पर्याय थी उस पूर्व पर्याय से किंचित न्यून, थोड़ा कम उनकी आत्मा का वही आकार है जिस आकार से उन्होंने अपना अंतिम समय देह को छोड़ा था, वही उनका अंतिम आकार है। इसलिए वे पूर्व पर्याय के आकार में स्थित हैं, खड्गासन अथवा पद्मासन से। उसी रूप उनकी आत्मा है, यही साकार है। और दूसरा अनाकार, क्योंकि उनकी कोई शरीर नहीं है, इसलिए उस शरीर रूप जो आत्म तत्व शेष है, अब उसका कोई आकार नहीं है। तो ऐसे वे सिद्ध भगवान आकार से रहित निराकार हैं, अनाकार हैं। जो शरीर से रहित हैं, अनंतानंत हैं, दर्शन एवं ज्ञान उपयोग से सहित हैं, साकार अर्थात पूर्व पर्याय के आकार में आत्मा खड्गासन या पद्मासन से स्थित है, एवं अनाकार जो निराकार हैं, अमूर्तिक का कोई आकार नहीं होता, इसे उस आत्म तत्व का कोई आकार नहीं है, ऐसा सिद्ध भगवानों का लक्षण कहा गया है। जैसे ये पंक्तियां आप पढ़ें तो आपका भाव इतना विशुद्ध निर्मल होना चाहिए कि अपने मस्तक के ऊपर, शात राजू ऊपर उस लाल रंग की प्रभा में, क्योंकि लाल रंग उन सिद्धों का वर्ण कहा गया है ध्यान के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए उन लाल रंग की आभा में विराजमान उन अनंतानंत आत्माओं का चिंतन और स्मरण होना चाहिए। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से एग्जैक्ट 7 राजू ऊपर अनंतानंत सिद्ध आत्माएं 45 लाख योजन, जो 45 लाख योजन का सिद्ध स्थान है, सिद्ध आलय है, वहाँ पर वे विराजमान हैं और मैं उनका स्मरण करता हूँ। और ऐसा अफर्मेशन विजुअलाइजेशन अपने में फील करें जैसे उन अनंतानंत उन सिद्ध आत्माओं की वह अनंत ऊर्जा एक रेड कलर की ऊर्जा के रूप में वहाँ से नीचे आ रही है और मेरी आत्मा के एक एक प्रदेश पर वह व्याप्त होकर फैल रही है, जिससे मेरी क्लीनिंग हो रही है, पूरी बॉडी एकदम चार्ज्ड हो रही है और जितनी भी बीमारियां अथवा रेड बेड्स, जो रेड ब्लड सेल्स की कमी से जो समस्याएं, जो परेशानियां मुझ में आ रही थीं, वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। ऐसा आप विजुअलाइजेशन या विजुअल मेडिटेशन भी कर सकते हैं और करना ही चाहिए। मैं अपना स्वयं का आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको बताता हूँ। मेरे हाथ में, इस सीधे हाथ में एक यहाँ पर गठान जिसको नहीं कहते, लेकिन एक बात रोग के कारण जो शरीर में वायु बनती है, उससे एक वायु विकार के कारण यहाँ पर एक गुठली जैसी बन गई थी। बहुत सारी जो पुरानी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उन पुराने वीडियोस में आप स्पष्ट रूप से जब मैं हाथ जोड़ता था तो वह यहाँ दिखाई देती थी और बहुत सारे लोग पूछते भी थे कि यह क्या है। जब मैंने उसे डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा यह आपके शरीर के बात जो वायु विकार होता है उसके कारण ये यहाँ पर वायु भर जाने से ये उत्पन्न हुई है। तो मैंने कहा इसका कोई ट्रीटमेंट है? तो उन्होंने कहा ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो एक लिक्विड के रूप में पानी जैसा फॉर्मेशन जो वहाँ भर गया है, जिसको मेद बोलते हैं, वो इंजेक्शन से बाहर निकल जाएगा, लेकिन फिर बाद में फिर से आ जाएगा।
इस तरीके से उन्होंने मुझे सजेशन दी कि आप मत निकलवाइए। तब फिर किसी ने मुझे सिद्ध भगवान की भक्ति करने का कहा कि आप सिद्ध भगवान की भक्ति, सिद्ध भक्ति का पाठ करते हुए ऐसा विजुअलाइजेशन करें कि वो सिद्ध भगवान की अनंत ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे ये गठान समाप्त हो रही है। और मैंने उसे किया और लगभग 1 महीने में ही मुझे स्पष्ट उसका असर दिखने लगा। और महिमा कब बढ़ी? जब मैं गिरनार पर्वत की वंदना करने चौथी टॉप पर चढ़ा। तो चौथी टॉप पर जब मैं चढ़ रहा था, तो क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं, तो वहाँ मैं पूरे पर्वत पर सिद्ध भक्ति का पाठ करते हुए ही चढ़ा। और मैं प्रायः जब भी सम्मित शिखर में चढ़ता हूँ तो पूरे रास्ते में केवल सिद्ध भक्ति का ही पाठ में करता हूँ, पूरी वंदना में भी और पूरे परिक्रमा में भी और पूरे रास्ते में भी। तो जब मैं उस चौथी टॉप पर चढ़ रहा था तो एक स्थान पर मैंने उसको इस तरीके से पकड़ा, पत्थर को, और चट्टान को जब मैंने इस तरीके से पकड़ा तो मेरा हाथ वहाँ से छूटा। और छूटा तो इस तरीके से मैं पकड़ा हुआ था, तो वो छूटा तो ये हाथ जा करके एक चट्टान में टच हुआ। और जब वो टच हुआ तो उसी दिन वो गठान वहाँ से हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गायब। तो मैं ये मानता हूँ, मेरी अपनी ये मान्यता है कि सिद्ध भक्ति की महिमा अचिंत्य है। इस सिद्ध भक्ति की, क्योंकि जब वो पहली बार जब वो गठान दिखी तो वो धीरे धीरे वो बढ़ रही थी, और जो भी उसे देखता था वो ये कहता था कि कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि थोड़े से जो भी चीज़ जो शरीर में एक्स्ट्रा होती है वो कोई बड़ी प्रॉब्लम को लेकर आ जाती है। तो बहुत सारे लोग तो देखते साथ ही डर जाते थे और मुझे भी डरा देते थे, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा निर्भीक वृत्ति से उसको आगे बढ़ा रहा था। फिर भी वो चीज़ आज बहुत परफेक्ट है और मुझे उसके बाद फिर वहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो मैं इसे सिद्ध भक्ति और नेमिनाथ भगवान की कृपा को मानता हूँ, गिरनार का प्रसाद मानता हूँ। ठीक है, तो आप भी सिद्ध भक्ति का प्रयोग इस रूप में भी कर देख कर और प्रभावना के रूप में उसे आगे रख सकते हैं। ठीक है, आगे गाथा नंबर 2। मूलोत्तर पैडीणम बंदोदय सप्त कम्म उम्मुक्का मंगल भूदा सिद्धा अट्ठ गुणातीत संसारा। मूलोत्तर पैडीणम बंदोदय सप्त कम्म उम्मुक्का मंगल भूदा सिद्धा अट्ठ गुणातीत संसारा। मूल अर्थात मूल, उत्तर मतलब उत्तर, पैडीणम अर्थात प्रकृतियों के। जो 8 प्रकार के कर्म होते हैं, उन 8 कर्मों की मूल प्रकृतियां तो हैं 8: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। और इनकी 148 उत्तर प्रकृतियां होती हैं। उत्तर प्रकृतियां मतलब इन्हीं के भेद। तो मूल और उत्तर प्रकृतियों के बंध, उदय, सत्य, कम्म, उम्मुक्का। विसिद्ध भगवान कैसे हैं? तो वे सिद्ध भगवान मूल और उत्तर प्रकृतियों के बंध, उदय और सत्व रूप कर्मों से उम्मुक्का, पूर्ण रूप से मुक्त हैं। उन्मुक्का विशिष्ट रूप से मुक्त हैं, उन्मुक्त हैं। तो 8 प्रकार के कर्म, उन कर्मों की 148 प्रकृतियां, उनके बंध अर्थात बंधन, उनके उदय मतलब फल दान, और उनका सत्व मतलब उनकी सत्ता, इन सब कर्मों से जो
उन्मुक्का अर्थात पूर्ण रूप से मुक्त हैं। और कैसे हैं? मंगल भूदा, मंगल भूत हैं, कल्याणकारी हैं, मंगल स्वरूप हैं और महान शक्तियों से युक्त हैं। मंगल शब्द क्या है? मम गालयति इति मंगलः, जो पापों को गला दे वो मंगल है। और मंग लाति इति मंगलः, और जो मंग अर्थात तो पुण्य, शुभ, स्वस्ति, कल्याण को लाति लाता है, उसका नाम मंगल है। तो ये सिद्ध भगवान कैसे हैं? मंगल भूदा, पापों को गला देने वाले हैं और पुण्य को बढ़ा देने वाले हैं। इसलिए बार बार उन सिद्धों का स्मरण हमारे पापों का नाश करेगा और उन सिद्धों का स्मरण हमारे पुण्य की वृद्धि का साधन है। इसलिए वे सिद्ध भगवान मंगल भूत हैं। कोई भी कार्य आपको शुरू करना है तो उस कार्य की शुरुआत में आप णमो सिद्धाणम अथवा ओम नमः सिद्धेभ्या इतना बोलकर उस कार्य को करना शुरू करें, तो आपके कार्य में स्पेशलिटी, सिद्धि अपने आप दिखाई देने लगेगी। कोई भी कार्य आपको प्रारंभ करना है, मानो आप घर से कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तो एक लंबा अंदर श्वास खींचें और श्वास को खींचते हुए णमो सिद्धाणम अथवा ओम नमः सिद्धिभ्यः बोलते हुए अपना पैर बाहर निकालकर और उसे रखें। आपकी यात्रा निर्विघ्न शानंद संपन्न होगी। ऐसा प्रमाण कहाँ लिखा? ऐसा छत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ में जो जीवनधर महाराज थे, वे अपने हर एक कार्य की शुरुआत के पहले ओम नमः सिद्धेभ्यः ऐसा बोला करते थे। तो इसलिए हम भी अपने बच्चों को, अपने घर के पुरुषों को इसकी आदत अवश्य लगाएं कि जब भी वे दुकान पर जाएं तो शुरुआत करने के पहले ओम नमः सिद्धेभ्यः का स्मरण करते हुए ताला खोलें, दुकान खोलें अथवा कोई भी नया काम जब प्रारंभ करें तो ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलकर अपने कार्य को प्रारंभ करें, जिससे उन्हें सिद्धि की उपलब्धि होगी। हर काम में सिद्धि, जो सिद्धि मतलब सक्सेस, सिद्धि मतलब उस चीज की पूर्णता, वो हमें सिद्ध भगवान के स्मरण से अवश्य मिलेगी। मंगल भूदा सिद्धा, वे सिद्ध मंगल स्वरूप हैं। और कैसे हैं? अठ गुणातीत, गुण अतीत, वे 8 प्रकार के गुणों से सहित हैं। और अतीत संसारा, अतीत शब्द है अतीत संसारा, और वे संसार से अतीत हैं। अतीत है मतलब रहते हैं, संसार उनके लिए अब पुराना हो चुका है, इसलिए वे कैसे हैं? संसार से रहते हैं। और 8 गुणा, 8 प्रकार के गुणों से वे युक्त हैं। जो 8 कर्म उनके नष्ट हुए हैं, उन 8 कर्मों के अभाव में उनके 8 गुण उपलब्ध हुए हैं और उन 8 गुणों से वे मंडित हैं। जो ज्ञानावरणादिक मूल प्रकृतियों एवं उनके उत्तर प्रकृति उत्तर भेद रूप मति ज्ञानावर्ण आदि उत्तर प्रकृतियों के बंध, उदय एवं सत्ता रूप कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। जो मंगल स्वरूप हैं, छायक ज्ञान आदि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत वीर्य, अनंत सुख, सम्यक्त्व, अग्रुलघुत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व आदि 8 गुणों से शहत हैं एवं संसार से अतीत हैं, रहते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। ये उन सिद्ध भगवंतों की परिभाषा आपको बतलाई। इसमें एक शब्द बहुत अच्छा कहा, अदीद संसारा।
जब ये चित्त में ऐसी भावना अंतरंग में आई कि अब मुझे संसार को छोड़ना है, इस संसार से मुक्त होना है, क्योंकि अरिहंतोर सिद्धों की जो भक्ति होती है वो नियम से काम दुही काम दाहिनी होती है। मतलब एक तो इच्छाओं का नाश करने वाली होती है और एक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। संसार का नाश कर देने वाली भी होती है और संसार के शुभ परिणतियों को उपलब्ध कराने वाली भी होती है। तो इसलिए इन सिद्ध भगवान की भक्ति गुणातीत संसारा, तो अष्ट गुणा ये एक तरफ और अतीत संसारा एक तरफ, तो 8 अतीत संसार की जिनको आराधना करनी है, कैसी, अब मुझे संसार से मुक्ति की उपलब्धि करनी है, उन सबको प्रतिदिन इन सिद्धों की भक्ति इस भावना से कि हे भगवान अब मुझे उस स्वरूप की उपलब्धि हो जिसे आपने प्राप्त किया है, मुझे भी वही स्थान, मुझे भी वही अवस्था, मुझे भी वही लोक, मुझे भी वही फीलिंग अनुभूति अब प्राप्त करनी है जिसे आपने प्राप्त किया है। और जब ये भावना अंतरंग में बार बार आती है तब इस सिद्ध भक्ति की भावना से एक दिन उनमें सिद्धों जैसी अनुभूति, सिद्धों जैसी पर्याय और सिद्धों जैसा सुख स्वतः प्रकट होता है। इसलिए निर्गंध दिगंबर वीतराग श्रमण परंपरा में जितने भी मुनि हुए उन सब मुनियों को प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में सिद्ध भक्ति अनिवार्य है। यहाँ तक कि जब मुनि महाराज अपना आहार ग्रहण करते हैं तो उस आहार ग्रहण के पहले भी वे सिद्ध भक्ति का पाठ करते हैं। कभी आप नोटिस करेंगे जब मुनि महाराज आपके यहाँ आते हैं और आप उनसे निवेदन करते हैं कि मुद्रिका छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण कीजिए, तो वे मुनि महाराज काय उत्सर्ग पूर्वक पहले सिद्ध भक्ति का पाठ करते हैं, उसके बाद आहार को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन किस लिए है? तो तप बढ़ावन, ये तप की वृद्धि के लिए है, क्योंकि इसका मूल लक्ष्य सिद्धत्व की उपलब्धि है। इसलिए जिन्हें ये फीलिंग अंतरंग से आती है कि बस बहुत हो गया संसार, अब इस संसार से मुझे मुक्ति की उपलब्धि हो, वे इस सिद्ध भगवंतों की महान आराधना भक्ति करें और भावना भाएं कि मेरा संसार अब अतीत हो, मैं संसार से मुक्त हूँ। तो ऐसी भावना के साथ भी इन सिद्धों की भक्ति क्या अतीत संसारा इस गुण को मुख्य रूप से रखकर और सामने उसे उसी रूप में रख करके और फिर अच्छी तरह उसका स्मरण करते हुए कार्यकारी बने। आगे अब गाथा नंबर 3। अठ वीय कम्म वीयला सीधी भूदा निरंजना णिच्चा अठ गुणा किद किच्चा लोयज्ञ निवासिणो सिद्धा। बहुत सारे लोग इस पंक्ति को ऐसे बोलते हैं लोयज्ञ निवासिणो सिद्धा, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है। क्यों ऐसा नहीं बोलना है? क्योंकि शब्द है लोकाग्र, लोकाग्र निवासिणो, तो इसलिए लो यज्ञ गातक बोलना है और फिर निवासिणो इस तरीके से इसको बोलना है। ठीक है। अट्ठवीय कम्म वियला सीधी भूदाणि रंजनाणिच्चा अट्ठ गुणा किद किच्चा लो यज्ञ निवासिणो सिद्धा। अब कहते हैं अठ, 8, बीय, बीय मतलब बीह, बीह मतलब विध, प्रकार, 8 प्रकार के कम्म अर्थात कर्मों से, जो कैसे हैं? वियला अर्थात रहत हैं। 8 प्रकार के कर्म जिनकी विलय को प्राप्त हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, रहत हैं। और कैसे हैं? सीधी भूता, वे सीधी भूत हैं। सीधी भूत क्या होता है? तो सीधी भूत के 2 अर्थ हैं। एक तो
सीधी भूत, सीधी भूत में मतलब श्वेत हैं, उज्जवल हैं, सफेद हैं, निर्मल हैं। और दूसरा सीधी का अर्थ होता है शीतल, जो शीतल हैं, शांत हैं और परम उपशमित हैं। ये दोनों सीधी के अर्थ हैं। तो सीधी भूदा, भूदा मतलब भूत हैं, तद्रूप हैं। तो कर्मों से रहित होने से उज्जवल, निर्मल, श्वेत भूत हैं, अथवा जो परम शांत हैं और परम शीतलता से युक्त हैं, इसलिए वे शीती भूता अथवा जो शीतलता के कारण हैं, शीतलता को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे सीधी भूता, ऐसा सीधी भूता शब्द का अर्थ जानना। इसके बाद निरंजना, जो कैसे हैं, निरंजन हैं। निरंजन मतलब अंजन मतलब होती है कालिमा, अंजन मतलब होती है कलुषता, अंजन मतलब होता है कालापन, पाप, कर्म, इन सब से जो रहित हैं, ऐसे निरंजन हैं। 8 कर्म रूपी कालिमा से जो पूर्ण रूप से रहित हैं। और पंडित जी साहब ने पंक्ति दी, त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। वे द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म, इन तीनों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। और कैसे हैं, नित्या, नित्या मतलब नित्य हैं, हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि जगत में जितने भी भगवान होते हैं, उनके साथ एक समस्या होती है कि वे लोक की समस्या, जगत की समस्या को देखकर और अपने उस परम लोक को, वैकुंठ को, अथवा जो भी उनका निवास स्थान है, उसको छोड़कर और नीचे लौटकर आ जाते हैं। लेकिन इन सिद्ध परमात्माओं में ये विशेषता है कि वे नित्य हैं, हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। वे कभी भी उस लोकाग्र निवासिनो जो कहा गया है, उस लोक के अग्रभाग को छोड़कर नीचे आने वाले नहीं हैं। और ना ही अब भी पुनः कोई शरीर धारण करेंगे, ना ही अब भी पुनः अवतार लेंगे, और ना ही अब भी पुनः इस संसार में कभी लौटेंगे। इसलिए उन्हें नित्या, नित्य हैं, शाश्वत हैं, ऐसा कहा गया। बहुत सारे मतों में ऐसी भावना है कि जब लोक में कोई गड़बड़ी होती है, दानवों का अत्याचार बढ़ जाए, धर्म पर संकट अथवा शोषण बढ़ जाए, तब वे सुसिद्ध पुरुष हैं अथवा परमात्म तत्व को प्राप्त जीव हैं, वे अपनी उस अवस्था को छोड़कर नीचे आ जाते हैं। लेकिन वीतराग सर्वगर्हंत महाप्रभु के पवित्र जिन शासन में ऐसी मान्यता नहीं है। विसिद्ध आत्मा कभी भी यहाँ लौटकर नहीं आते। इसलिए कैसे हैं, नित्य हैं और शाश्वत हैं। शाश्वत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब वे हमेशा हमेशा बने रहने वाले हैं। कभी भी उस सिद्धत्व को, उस सिद्ध अवस्था को, उस सिद्ध पर्याय को, और जहाँ वे स्थित हैं उस स्थान को अब वे कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरा नित्य का अर्थ क्या है? कि अब वे हमेशा हमेशा उसी रूप में रहेंगे। यथा तथा शिव परिणये, जैसी अवस्था उन्होंने उपलब्ध की है, अब उस अवस्था में किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। उस अवस्था को वे किंचित भी छोड़ेंगे नहीं कि थोड़े दिन में कुछ और मन हुआ तो कुछ और रूप में हो गए, ऐसा नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा यथा तथा शिव परिणये, जैसी उन्होंने सिद्धत्व की उपलब्धि की है, वैसे ही वे रहिए अनंत काल, वे हमेशा हमेशा उसी रूप में रहने वाले हैं। और कैसे हैं? तो 8 गुणा, जो 8 गुणों से सहित हैं।
फिर किदकिच्चा, किदकिच्चा अर्थात कृतकृत्य हैं, जिन्होंने अपने योग्य करने योग्य सारे के सारे कार्यों को कर लिया है, इसलिए वे सिद्ध भगवान किदकिच्चा हैं। जिन्हें नेमिचंद आचार्य ने कहा वे कैसे हैं, निक्कम्मा, अब कुछ भी करना उनके लिए शेष नहीं रहा, अब वे कुछ भी करते नहीं हैं। ये किदकिच्चा शब्द बतला रहा है कि लोक में ऐसी मान्यता है कि भगवान कुछ करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे सिद्ध परमात्मा कुछ भी नहीं करते। क्या लोक में ऐसी मान्यता है कि वे सिद्ध भगवान बहुत कुछ करते हैं, ऐसी मान्यता है कि वे परम पिता परमेश्वर हमारा अच्छा बुरा आदि आदि करते हैं, अथवा वे हमें और आपको बनाते हैं। इसलिए महाराज ने ये शब्द रखा किदकिच्चा, वे हमारा कुछ भी नहीं करते, क्योंकि जो कुछ करने योग्य था वो सब कुछ वे सिद्ध आत्मा कर चुके हैं। अब सिद्ध भगवान रहते कहाँ हैं, तो कहते हैं लोयज्ञ, अर्थात लोक के अग्रभाग में, निवासिनों, निवास करने वाले हैं सिद्ध भगवान, और वे लोक के अग्रभाग पर निवास करने वाले हैं। जहाँ हम और आप विराजते हैं उसी मध्य लोक मनुष्य लोक में जो 45 योजन प्रमाण जो स्थान है, उस 45 योजन प्रमाण भूमि जिसे मनुष्य लोक कहा जाता है, उस मनुष्य लोक अढ़ाई दीप जिसको संज्ञा दी गई है, वहाँ से उन्होंने सिद्धत्व की उपलब्धि की, और वे उसी के आकार उसी के डायामीटर को लिए हुए जो ऊपर लोक के अंत भाग पर तनुवात वलय में 45 लाख योजन की जो सिद्ध आलय है, उस सिद्ध आलय में वे सिद्धात्मा निवास करते हैं। सिद्ध शिला पर भगवान निवास नहीं करते, क्योंकि सिद्ध शिला तो ईसत प्रागभार नामक जो अष्टम वसुधा अष्टम पृथ्वी है वहां पर रहते हैं। वहां पर उस शिला का नाम है सिद्ध शिला। सिद्ध भगवान तो उससे भी बहुत ऊपर रहते हैं। वे कहाँ रहते हैं, तो वे इस लोक के अंत में जो तनुवात वलय है, उस तनुवात वलय के भी अंतिम छोर में स्थित रहते हैं। इसलिए वे सिद्ध भगवान कैसे हैं, तो लोकाग्र पर निवास करने वाले हैं। ज्ञानावरणादिक 8 प्रकार के कर्मों से जो रहते हैं, सीधी भूदा अर्थात शीतल परम आनंद स्वरूप हैं और परम आनंद को प्रदान करने वाले हैं। श्वेत स्वरूप हैं अर्थात अत्यंत निर्मल हैं, शुद्ध हैं, निरंजना निरंजन हैं और नित्या नित्य हैं, 8 गुणों से युक्त हैं, किदकिच्चा अर्थात कृतकृत्य हैं तथा लोक के अग्रभाग पर निवास करने वाले हैं, वे सिद्ध हैं। ऐसे उन सिद्धों का मैं निरंतर निरंतर स्मरण करता रहूं। अच्छी तरह इन पंक्तियों को पढ़िए। पूर्वाचार्यों ने परंपरा से अनेकों अनेकों ग्रंथों में जो जो सिद्ध भगवंतों की भक्तियां स्तुतियां पाठ अथवा मंगल स्वरूप सिद्धों का स्मरण किया है, वे सारी की सारी पंक्तियां ही इस सिद्ध भक्ति में आपको देखने को मिलती हैं। और प्रायः कर ये पंक्तियां आपको आचार्य भगवंत श्री सिद्धांत महामनीषी सिद्धांत चक्रवर्ती सिद्धांत वेत्ता श्री नेमिचंद देवकृत श्री कोमटसार जीव कांड की जो प्रत्येक मार्गणा की अंतिम पंक्तियां होती हैं, उनमें वह सिद्धों की जो वंदना करते हैं, सिद्धों का जो स्मरण करते हैं, वे ही पंक्तियां यहाँ पर अंकित हैं। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। आगे गाथा नंबर 4। सिद्धा नठट्ठमला विशुद्ध बुद्धीय लद्धि सद्भावा
तिहु अण सिर से हरया पसियंतु भडारया सब्बे सिद्धानठट्टमला विशुद्ध बुद्धिय लद्धि भावा तिहुअण सिर से हरया पसियंतु भडारया सब्बे। सिद्धा विसिद्ध भगवान कैसे हैं? तो नठट्ठ मला, 8 प्रकार के जो मल हैं। कौन से मल हैं? ज्ञानावंडादिक कर्म रूप जो 8 प्रकार के मल हैं, उन मलों को जिन्होंने क्या कर दिया है? नट्ठ अर्थात नष्ट कर दिया है। तो नष्ट कर दिए हैं 8 मला अर्थात कर्म रूपी मलों को। फिर विशुद्ध वे कैसे हैं? परम विशिष्ट शुद्धि से युक्त हैं। विशिष्ट शुद्धि क्यों कही जा रही है? क्योंकि जगत में शुद्धि तो होती है, लेकिन शुद्धि के पश्चात पुनः गंदगी लग जाती है। लेकिन सिद्धों में ऐसी विशिष्ट शुद्धि है कि अब पुनः कभी गंदगी उन्हें छू नहीं सकती। इसलिए उनको कहा कि वे त्रिविध कर्ममल वर्जित, तीनों प्रकार के कर्ममल से रहते हैं। इसलिए अब उनमें न राग द्वेष है, न ही नवीन कर्मों का संचय है। नवीन कर्म आएंगे नहीं, नवीन कर्म बंधेंगे नहीं, इसलिए वे पूर्ण पवित्रता महाविशुद्धि से युक्त हैं। और बुद्धि अर्थात ज्ञान से सहित हैं, या और लब्धि अर्थात लब्धियों का सद्भावा सद्भाव है। और जो अंतराय कर्म के अभाव में जो पंच लब्धियां उपलब्ध हुई थी, वे उन पंच लब्धियों से परिपूर्ण सहित हैं। और तिहुअण सिर अर्थात तीनों लोकों के सिर, तीनों लोकों के सेहरिया अर्थात सहरे के समान शीर्ष पर हैं। कहाँ विराजते हैं वो? तो वे तीनों लोकों के अंतिम स्थान पर विराजते हैं। ऐसे लगते हैं जैसे तीनों लोकों के मस्तक पर वे सहरे के समान, जैसे दूल्हा यहाँ पर पगड़ी अर्थात सहरा बांधता है, उसी तरह वे तीनों लोकों के शिखर पर चूड़ामणि के समान विराजते हैं। ऐसे वे सिद्ध भगवान पसियंतु प्रसन्न होवे, भडारया भट्टारक अर्थात परम पूज्य सभ्य सभी। तो वे सभी सिद्ध भगवान जो कैसे हैं? भट्टारक हैं, परम पूज्य हैं। वे ऐसे सभी सिद्ध भगवान पसियंतु प्रसन्न होवे। पसियंतु भडारया सभ्य सिद्धा, जिन्होंने 8 प्रकार के कर्ममलों को नष्ट कर दिया है, विशुद्ध छायक ज्ञान से सहित हैं, नव केवल लब्धियों व छायक जो भाव हैं, जिन्हें हम छायक लब्धियां कहते हैं, उनका सद्भाव जिनमें है, 3 लोक के शिखर अग्रभाग पर जो विराजमान हैं, परम पूज्य हैं, ऐसे सभी सिद्ध भगवान वे अनंतानंत सिद्धात्माएं मुझ पर प्रसन्न होवें, मुझ पर प्रसन्न होवें, मुझ पर प्रसन्न होवें। एक महामंत्र के रूप में हम इसे कार्य कर सकते हैं। पसियंतु भडारयः सभ्ये सिद्धा, हे सभी सिद्ध भगवान मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस तरह वे सिद्ध भगवान हम सभी पर परम प्रसन्न हो और एक दिन हम सभी अपनी में उस सिद्धत्व की परम उपलब्धि को प्राप्त कर सकें। बार बार नित प्रति चिंतन की धारा का विषय बने। क्या चिंतन करना? बार बार अंतरंग मन मेरा यह कहे कि सिद्ध ही सिद्ध में नित गाता रहूं, सिद्ध ही सिद्ध में गुनगुनाता रहूं, सिद्ध ही सिद्ध में गाता रहूं और सिद्ध ही सिद्ध में सदा गुनगुनाता रहूं। गाथा नंबर 5। गमना गमन विमुक्ति,
बीहिड़ीय कम्म पयड़ी संघाता सासय सुह संपत्ते ते सिद्धा वंदिमो निच्चम गमनागमन विमुक्के बीहिड़ीय कम्म पयड़ी संघाता सासह सुह संपत्ते ते सिद्धा वंदिमो निच्चम। गमना गमन विमुक्ति, गमन और आगमन अर्थात आने जाने की क्रिया से जो विमुक्के विशेष रूप से मुक्त हो चुके हैं, मतलब अब ना तो उनका जन्म होगा और ना ही अब उनकी कभी भी मृत्यु होगी और ना ही वे अब अपने किसी स्थान से जहाँ वे तिष्ठ रहे हैं यथा तथा शिव परिणये, जैसे उन्होंने अंतिम अवस्था को प्राप्त किया अब पुनः वहाँ से लौटने का कोई काम नहीं है। बीड़ी अर्थात रहत, किसे कम्म पयड़ी संघाता अर्थात कर्म प्रकृतियों के संघात मिलने से वे पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं। मतलब अब उनमें ऐसी कोई, पूर्व में ये तो कह ही चुके कि उन्होंने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया, फिर भी क्या कोई नया कर्म आके उनसे बन सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने अंतरंग परिणामों में जो राग द्वेष रूप कलुषता थी उसे धीरे धीरे कम कर दिया और जब कलुषता परिणामों की समाप्त हुई तो अब वे पूर्णतया निर्मल हो चुके हैं। तो ऐसी उन परम पवित्र निर्मल आत्मा में पुनः अब कर्मों का आगमन नहीं होगा। तो बीहड़ीय कम्म पयड़ी संघाता, कर्म के मिलने रूप जो क्रिया थी, आश्रव है, बंध है, उन सब से भी वे पूर्ण रूप से विमुक्त हो गए हैं। और क्या किया है उन्होंने? तो सासय सोह संपत्ति, सासय मतलब शाश्वत, अविनाशी, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, ऐसे सोह अर्थात सुख, संपत्ति अर्थात संपत्ति वाले हैं, अथवा संपत्ति मतलब अच्छी तरह जिन्हें प्राप्त हो गया है। ते उन सिद्धों की बंदिमो मैं वंदना करता हूँ, ऋचम हमेशा, ऐसे सिद्ध भगवान की मैं हमेशा वंदना करता हूँ जो गमनागमन से विमुक्त हैं, कर्म की प्रकृतियों के बंध से जो रहित हैं, सासह सुख रूपी संपत्ति के जो स्वामी हैं, ऐसे सिद्धों की मैं नित्य वंदना करता हूँ। गाथा नंबर 6। जय मंगल भूदाड़म विमलाणम णाणदंसनमयाणम तैलोय सेहराणम णमो सया सौसिद्धाणम। जय मंगल भूदाणम विमलाणमणाणदंसनमयाणम तैलोय सेहराणम णमो सया सौसिद्धाणम। जय अर्थात जय हो, मंगल भूताणम अर्थात मंगल भूत, मंगल स्वरूप, मंगल स्वरूप प्रभु आपकी जय हो। कैसे हैं वे? विमलाणम अर्थात विमल हैं। विमल शब्द कैसे बना? विगतः मलः यस्मिन् सः, जिसका संपूर्ण मल निकल चुका है, रहित हो चुका है, ऐसे विमल। विमलाणम
ऋणान दंसन मयाणम, ज्ञान और दर्शन से युक्त हैं। और कैसे हैं? तो तैलोय से हराणम, तीनों लोक के सेहरे, सेहरे अर्थात मुकुट के समान हैं। णमो अर्थात नमस्कार हो, सया अर्थात हमेशा, सया शब्द सदा शब्द है, ठीक है। सब अर्थात सभी, सिद्धाणम अर्थात सिद्धों को। हे प्रभु आपकी जय हो। आप कैसे हैं? आप मंगल स्वरूप हैं, विमल हैं, ज्ञान और दर्शन से युक्त हैं, तीन लोक के शिखर पर विराजमान हैं। ऐसे सभी सिद्धों की मैं सदा वंदना करता हूँ। यह आप मंगलाचरण के रूप में भी अच्छी तरह प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे स्थानों पर जब प्रवचन आदि, कक्षा आदि की शुरुआत होती है, तब ये वाली पंक्तियां अच्छी तरह वहां प्रयोग की जा सकती हैं। जय मंगल भूदाणम, इस वाली गाथा को आप अच्छी तरह याद भी कर सकते हैं, ठीक है। जय मंगल भूदाणम विमलाणम दंशनमयाणम तैलोय से हराणम णमोसया सौव से थाणम। अगली गाथा देखते हैं, गाथा नंबर 7। गाथा नंबर 7 और गाथा नंबर 8 ये दोनों लघु सिद्ध भक्ति अथवा जो प्रतिदिन प्रतिक्रिया में हम लोग करते हैं, प्रत्येक क्रिया की प्रारंभ में जो सिद्ध भक्ति करते हैं, उसमें अंतिम ये दो छंद 7वां और 8वां, ये दो गाथाएं और अंचलिका इच्छामि बनते, इतना प्रयोग हम लोग रोज प्रति समय करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भक्ति थी वो बृहद सिद्ध भक्ति कहलाती है, बड़ी सिद्ध भक्ति। और अंतिम दो गाथाएं 7वीं और 8वीं गाथा और अंचलिका इच्छामि बनते वाली। गाथा नंबर 7। सम्मत णान दंसन वीर्य सुहुमम तहेव अवगहनम अगुरुलघु मब्बावाहम अट्ठगुणा होन्ति सिद्धाणम। सम्मत्तणान दंशन वीर्ये सुहुमं तहेव अवगहनम अगुलघुमब्बावाहम अट्ठगुणा होन्ति सिद्धाणम। सम्मत्त अर्थात सम्यक्त्व, दंशन अर्थात दर्शन, णाणम मतलब ज्ञान, वीर्य अर्थात वीर्य। ये जो चार जीव के मुख्य गुण होते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, इनकी सर्वोत्कृष्ट दशा जो है वो अनंत अथवा छायक, छायक सम्यक्त्व, छायक ज्ञान, छायक दर्शन और छायक वीर्य। सुहुमम, सुहुमम अर्थात सूक्ष्मत्व, तहेव और अवगहनम अर्थात अवगहनत्व, अगुरुलघुहम अर्थात अगुरुलघुत्व और अब्बावाहिम अर्थात अब्बावाहम अर्थात अव्यावाद। 8 गुणा, ये 8 गुण होन्ति होते हैं सिद्धाणम सिद्धों के। तो सिद्धों में 8 गुण होते हैं। कौन कौन से 8 गुण होते हैं सिद्धों के? तो सम्मत्त अर्थात छायक सम्यक्त्व, घ्राण अर्थात सम्यक्त छायक ज्ञान, फिर दंशन अर्थात दर्शन छायक दर्शन, वीर्य अर्थात छायक वीर्य, सुहुमम अर्थात सूक्ष्मत्व, तहेव तथा अवगहनम अर्थात अवगाहन अवगाहनत्व, अगुरुलघुम अर्थात अगुरुलघु और अव्यावाहम अर्थात अव्यावादित्व।
इस प्रकार सिद्ध भगवान के 8 गुणा 8 गुणा होंती होते हैं सिद्धाणम सिद्ध भगवान के। ये 8 गुण 8 कर्मों के अभाव में उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे कर्मों का नाश होता है वैसे वैसे आत्मा में गुणों की उपलब्धि होती चली जाती है। सिद्ध परमात्मा जब अरिहंत परमात्मा होते हैं, वे अरिहंत परमात्मा क्रमशः 4 घातीय कर्मों का नाश करते हैं। उन 4 घातीय कर्मों के नाश से उन्हें 4 गुण प्रकट होते हैं जिन्हें कहते हैं अनंत चतुष्टय। जब वही अरिहंत अवस्था में 14वीं गुण स्थान के अंत में संपूर्ण कर्मों का नाश करके सिद्धत्व को उपलब्ध करते हैं, तब उनकी 8 कर्मों की पूर्णता अभाव होने से 8 गुण प्रकट होते हैं और उन्हीं 8 गुणों की यहाँ पर स्तुति की गई है कि वे सिद्ध इन 8 गुणों से युक्त हैं। और वे सिद्ध किसके स्वरूप में होते हैं या किन किन भेदों वाले सिद्ध होते हैं अथवा किस किस अपेक्षा से सिद्धों का कथन किया जाता है, वो यहाँ पर बतलाया जा रहा है। यद्यपि वास्तविकता में हम देखें तो सिद्धों में कोई भेद नहीं होता, सिद्ध तो सिद्ध हैं, लेकिन फिर भी कोई अपेक्षाएं होती हैं जिन अपेक्षाओं से हम पूर्वपन प्रज्ञापन नए, अर्थात जब वे सिद्ध हुए तब वो कहाँ थे, किस रूप में थे, वहां से उन्होंने जो सिद्धि को उपलब्ध किया उसकी अपेक्षा कुछ स्पेशलिटीज, कैटेगरीज, डिफरेंसेस उन सिद्धों में करते हैं। उन्हीं को यहाँ पे गाथा नंबर 8 में बतलाया जा रहा। देखें, तव सिद्धे णय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय अणाणम्य दंसनम्य सिद्धे सिरसा नमस्सामि। कहीं कहीं एक विंदी भी होती है, नमनसामि। तव सिद्धे णय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय अणाणम्य दंसनम्य सिद्धे सिरसा नमस्सामि। सिद्धे सिरसा नमस्सामि। तव सिद्धे, तव मतलब तप, तप की अपेक्षा से सिद्ध होने वाले। फिर णय सिद्धे अर्थात नयों की अपेक्षा से सिद्ध। संयम सिद्ध, संयम की अपेक्षा से सिद्ध। चरित्र सिद्ध, चरित्र की अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से सिद्ध। णाणम्य अर्थात ज्ञान में स्थित, दंसनम्य अर्थात दर्शन में स्थित, या ऐसे सिद्धे अर्थात सिद्धों को शीर्षा अर्थात सिर से, मस्तक को झुकाकर नमस्सामि नमस्कार करता हूँ। तो जो ऊपर कहे गए वे 8 गुणों से युक्त जो सिद्ध हैं, वही सिद्ध जो तप की अपेक्षा से सिद्ध हैं, नय की अपेक्षा से सिद्ध हैं, संयम की अपेक्षा से सिद्ध हैं, चारित्र्य की अपेक्षा से सिद्ध हैं और ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से सिद्ध हैं अथवा ज्ञान और दर्शन से जो युक्त हैं, ऐसे उन सिद्धों को मैं सिरसा मस्तक झुका करके नमस्सामि नमस्कार करता हूँ। तप, नय, संयम, चारित्र की अपेक्षा से जो सिद्ध हुए हैं, जो ज्ञान और दर्शन में स्थित हैं, ऐसे सिद्धों को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ये 2 गाथाएं बार बार प्रतिदिन प्रत्येक क्रिया के पूर्व में मुनि महाराज बोला करते हैं और आप हम सब भी जिनकी जैसी अनुकूलता और पात्रता हो, प्रतिदिन इतनी सिद्ध भक्ति तो कम से कम सबको एक बार तो बोलनी ही चाहिए और अधिक अपनी योग्यता और पात्रता के अनुसार इसकी वृद्धि भी कर सकते हैं। 9 बार, 11 बार, 21 बार, 18 बार, 27 बार अथवा 108 बार तक प्रतिदिन इसका पाठ किया जा सकता है। अब अंचलिका,
इच्छामि भन्ते सिद्ध भक्ति काओ सग्गो कओ तस्सालोचियूं सम्मणान सम्यदंसन सम्यचरितजुत्ताणं सम्यचरितजुत्ताणं अट्ठवीह कम्म विप्पमुक्काणम् अट्ठगुणसम्पन्नाणम् उड्डलोयमथ्यम्मी पयिठ्याणं तौ सिद्धाणं णयसिद्धाणं संजम सिद्धाणं चरित सिद्धाणं अतीतानागत वर्तमान कालतय सिद्धाणं सौव सिद्धाणं सयानिच्च कालम अंचेमी पूज्येमी वंदामी नमंसामी दुःखकहो कम्मक्खहो वोहिलाहो सुगहि गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। एक बार फिर से देखें। इच्छामि भन्ते सिद्ध भक्ति काओ सग्गो कओ तस्सालोचेयूं सम्मणान सम्मदंसन सम्मचरितजुत्ताणम् अट्ठवीह कम्म विप्पमुक्काणम् अट्ठगुणसम्पन्नाणम् उड्डलोयमयठ्यम्मी पयिठ्याणं तौ सिद्धाणं णयसिद्धाणं संजम सिद्धाणं चरित सिद्धाणं अतीतानागत वर्तमान कालतय सिद्धाणं सौ सिद्धाणं सयानिच्च कालम अंचेमी पूज्येमी वंदामी नमस्सामी। एक बिंदी यदि लिखी हुई है किताब में तो नमस्सामी पढ़ना है और नहीं है तो नमस्सामी। ठीक है, दोनों शब्द बन जाते हैं। दुख कहो कम्मक कहो बोहिलाहो सुगहि गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। इच्छामि भन्ते मैं इच्छा करता हूँ। भन्ते अर्थात हे स्वामी। सिद्ध भक्ति अर्थात सिद्ध भक्ति के अंतर्गत। काउत्सव तो काउत्सवो अर्थात कायुत सर्ग कओ करते हुए तस्य उसमें दोषों की आलोच्यों अर्थात आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने द्वारा जो सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग किया गया उसमें जो कोई भी दोष उत्पन्न हुआ है उसकी आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। सम्यनान अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यदंसन अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यचरित अर्थात सम्यक चारित्र से जुत्ताणम युक्त हैं। अट्ठवीह कम्म विप्पमुक्काणम 8 प्रकार के कर्मों से जो विप्पमुक्काणम अर्थात विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से मुक्त हैं। 8 गुणा 8 गुणों से संपन्नाणम संपन्न हैं, युक्त हैं, सहत हैं। उड्डलोय अर्थात ऊर्ध्वलोक के, मध्यमी अर्थात माथे पर मस्तक पर, पयठ्याणम अर्थात प्रतिष्ठित हैं, प्रतिस्थापित हैं, विराजमान हैं। तौ सिद्धाणम तप की अपेक्षा से सिद्ध, नय सिद्धाणम नय की अपेक्षा से सिद्ध, संयम सिद्धाणम संयम की अपेक्षा से सिद्ध, चरित्र सिद्धाणम चारित्र की अपेक्षा से सिद्ध। अतीतानागत वर्तमान तो अतीत अर्थात भूत, अनागत अर्थात अनागत भविष्य और वर्तमान अर्थात वर्तमान काल की अपेक्षा से कालतय सिद्धाणम तीनों कालों के सिद्धों को, सौ सिद्धाणम सभी सिद्धों को, सया हमेशा, नित्य कालम अर्थात नित्य काल हमेशा, अंचेमी अर्चना करता हूँ, पूज्येमी पूजा करता हूँ, वंदामी वंदना करता हूँ, नमस्सामी नमस्कार करता हूँ, दुख कहो
दुखों का क्षय हो। कम्मख हो, कर्मों का क्षय हो। बोहि लाहो, बोहि अर्थात रत्नात्रय, रत्नात्रय का लाभ हो अर्थात प्राप्ति हो। सुगई गमनम अर्थात सुगति में गमन हो। समाहि मरणम, समाधि पूर्वक मरण हो। जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। पूरा अर्थ एक साथ देखें। हे स्वामी नमोस्तु, मैं आपके समान पद की इच्छा करता हूँ। सिद्ध भक्ति के अंतर्गत किए गए कायोत्सर्ग में लगे हुए दोषों की आलोचना करते हुए जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चारित्र्य से युक्त हैं, 8 प्रकार के कर्मों से संपूर्ण रूप से मुक्त हैं, 8 गुणों से संपन्न हैं, ऊर्ध्वलोक के मस्तक अग्रभाग पर विराजमान हैं, तप, नय, संयम एवं चारित्र्य की अपेक्षा से सिद्ध हैं, पूर्व में जो हो चुके हैं, भविष्य में जो होंगे तथा वर्तमान में जो हो रहे हैं, उन तीनों कालों के सभी सिद्धों को मैं सदा नित्य काल हमेशा प्रतिदिन अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का नाश हो, बोधि अर्थात रत्नात्रय की प्राप्ति हो, मेरा सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मेरा मरण हो और जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार यह सिद्ध भक्ति यहाँ पर पूर्ण हुई। इसका अर्थ हमने अच्छी तरह जाना। इसका भाव यह है कि हम सब प्रतिदिन किसी न किसी रूप में बृहद सिद्ध भक्ति अथवा लघु सिद्ध भक्ति का पाठ अवश्य करें। संकल्प पूर्वक जितनी जिनकी योग्यता और पात्रता है उतना शुभोपयोग मैं अपने मन को बनाते हुए और इस सिद्ध भक्ति का पाठ करने से सभी कार्यों की सिद्धि अवश्यमेव होगी। णमो सया सौव सिद्धाणम। जैनम जयतु शासनम।